हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रेश लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आप लोग का इस चैप्टर का ओवरव्यू कर लेता हूं, इसके बाद हम लोग लेक्चर की ओर मूव करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आपका टोटल 4 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 का कंटेंट होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड सेम लेक्चर में आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूड होगा। आपका पार्ट 2 का कंटेंट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल एंड सेम लेक्चर में आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूड होगा। आपका पार्ट 3 का कंटेंट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सेम लेक्चर में आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूड होगा। आपका पार्ट 4 का कंटेंट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड सेम लेक्चर में आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूड होगा। अब हम लोग लेक्चर की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज डिसाइड करना सिखा दूं। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल आपका एंगल बी पे 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में आप लोग को बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज डिसाइड करना है। सबसे पहले आप नोट्स लिखो। नोट नंबर 1, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज वन हाइपोटेन्यूज, 2 बेस एंड 2 परपेंडिकुलर होते हैं। एंड नोट्स नंबर 2, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड बेस ये आपका ऑलवेज डिफाइन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्विट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस ट्रायंगल में कंसिडर करो। आप इस ट्रायंगल में देख रहे हो आपके पास एंगल बी 90 डिग्री है, बट जब आप एंगल ए और एंगल सी भी फोकस करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एंगल ए एंड एंगल सी ये आपका इक्विट एंगल है। और मैं नोट्स 2 में लिखा हूं परपेंडिकुलर और बेस आपका ऑलवेज इक्विट एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे बेस अगर आप डिफाइन करना चाहो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, तो ये आपका एंगल ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा और आपका एंगल सी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। इसलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास 2 बेस होते हैं। तो सिमिलरली आपका परपेंडिकुलर भी एंगल ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा और एंगल सी के लिए भी डिफाइन होगा। अब चलिए हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज डिसाइड करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज डिसाइड करने का रूल क्या है, ट्रायंगल जिस एंगल पे 90 डिग्री है उसका अपोजिट साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में आपका एंगल बी ये आपका 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड एंगल बी का अपोजिट साइड आपका AC है, तो AC आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो AC आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ट्रायंगल जिस एंगल पे 90 डिग्री है उसका अपोजिट साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो ट्रायंगल ABC में यहाँ पे आपका AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हम लोग बेस की ओर मूव करते हैं। तो जब हम लोग बेस डिसाइड करना चाहे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 बेस होगा, एक बेस आपका एंगल ए के रिस्पेक्ट में होगा और आपका अनदर बेस आपका एंगल सी के रिस्पेक्ट में होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेस एंगल ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो बेस को डिफाइन करने का रूल क्या है, अगर आप बेस डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप जिस एंगल के लिए डिफाइन करना चाह रहे हो आप उसका कंसेक्यूटिव साइड सबसे पहले डिसाइड करो। अब देखो मैं एंगल ए के लिए अगर बेस डिसाइड करना चाह रहा हूं तो इसका कंसेक्यूटिव साइड क्या है आपके पास, एक आपका ए बी है, कंसेक्यूटिव आप एडजेसेंट साइड बोलो, उसका एडजेसेंट साइड डिसाइड करो। तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड आपका ए बी है और ए सी है, बट आप देख रहे हो ए सी तो आपने ऑलरेडी इसको हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर दिया है। तो ये जो आपका ए बी होगा वो आपका बेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं सेम स्टेटमेंट को। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप बेस डिसाइड करना चाह रहे हो तो ये आपका इक्विट एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 इक्विट एंगल होते हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे 2 बेस होंगे। तो सपोज मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल ए के लिए अगर मैं बेस डिसाइड करना चाह रहा हूँ तो एंगल ए का आपको एडजेसेंट साइड सबसे पहले डिसाइड करना होता है। तो इस ट्रायंगल ABC में एंगल ए का एडजेसेंट साइड आपके पास AB है और आपका AC है, बट AC को आप ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज डिफाइन कर चुके हो, इसलिए आपका जो AB है ये आपका बेस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A। ओके, अब हम लोग बेस डिसाइड करते हैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग बेस एंगल सी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम लोग एंगल सी का एडजेसेंट साइड डिसाइड करेंगे सबसे पहले। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे आपके पास BC और EAC है, बट आप AC को ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज डिफाइन कर चुके हो, तो ये आपका जो BC बच रहा है ये आपका हो जाएगा बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। ओके, की ओर मूव करते हैं। परपेंडिकुलर
का डिफाइन करने का रूल क्या है कि अब जिस एंगल के लिए डिफाइन कर रहे हो उसका अपोजिट साइड, अब जिस एंगल के लिए डिफाइन कर रहे हो उसका अपोजिट साइड, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर एंगल ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो एंगल ए का अपोजिट साइड हमको चूज करना पड़ेगा। एंगल ए का अपोजिट साइड आपके पास बीसी, तो बीसी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अगर हम लोग एंगल सी की जगह डिफाइन करना चाहें तो ये आपका एंगल सी है, एंगल सी का अपोजिट साइड आपके पास ए बी, तो ये भी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन रीड कर लेना, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ओके, आपके पास टोटल 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट साइन, जिसको शॉर्ट में साइन बोलते हैं, सेकेंड कोसाइन, शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, थर्ड टेंजेंट, शॉर्ट में टेन बोलते हैं, फोर्थ कोसेंट, शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं, फिफ्थ कॉसेंट, शॉर्ट में सेक बोलते हैं, सिक्स्थ कोटेंजेंट, शॉर्ट में हम लोग कॉट बोलते हैं। ये आपके पास टोटल 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और आप लोग इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक राइट एंगल में किसी भी एंगल के लिए डिफाइन कर सकते हो। मींस अगर आप साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सीक और कॉट को अगर आप ट्रायंगल एबीसी में डिफाइन करना चाहो तो आप एंगल ए के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, एंगल बी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, और एंगल सी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 1 बाय 1 डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं साइन को डिफाइन करता हूँ। तो साइन को डिफाइन करने का रूल क्या है, आप साइन को जिस एंगल के लिए डिफाइन कर रहे हो उस एंगल का अपोजिट साइड को आपको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना होता है। मींस देखो, यहाँ पे हम लोग साइन को एंगल ए के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो एंगल ए का अपोजिट साइड, एंगल ए का अपोजिट साइड आपके पास बीसी है, तो ये आपका बीसी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो आपको इस परपेंडिकुलर को ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना होता है, ये आपका साइन होता है। ठीक है, अब हम लोग कॉस को डिफाइन करते हैं। कॉस आप जिस एंगल के लिए डिफाइन कर रहे हो उस एंगल का एडजेसेंट साइड को आपको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस एंगल ए के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड, एंगल ए का एडजेसेंट साइड आपके पास एसी है, और एसी आपका बेस हो जाएगा और एसी आपका एंगल ए के लिए बेस होगा, तो इस बेस को आपको ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना होता है। ये आप कॉस को इस तरह से आप कॉस को डिफाइन कर सकते हो। अब मैं टेन को डिफाइन करता हूं। आप टेन जिस एंगल के लिए डिफाइन करना चाह रहे हो उस एंगल का अपोजिट साइड को आपको सेम एंगल का एडजेसेंट साइड से डिवाइड करना होता है। मींस देखो, अगर मैं टेन ए के लिए डिफाइन करना चाह रहा हूं तो टेन ए मींस ए का अपोजिट साइड, ए का अपोजिट साइड आपके पास पी आएगा, दैट इज आपका परपेंडिकुलर, इसको डिफाइन करना होता है सेम एंगल का एडजेसेंट साइड। मींस आपका एंगल ए का एडजेसेंट साइड आपका क्या है, एसी, जो कि आपका बेस है, तो इसको आपको बेस से डिवाइड करना होता है, ये आपका हो जाता है 10। ओके, इस तरह से हम लोग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर चुके हैं, साइन, कॉस, टेन। अब हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट को डिफाइन करते हैं। इससे पहले आप नोट लिखो, यहाँ पे साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइन है आपका ये रेसिप्रोकल होगा कॉसेक का, और ये कॉसेक है आपका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका साइन का। ओके, सिमिलरली कॉस आपका रेसिप्रोकल होगा सेक का, और सेम सेक आपका रेसिप्रोकल होगा कॉस का, और टेन आपका रेसिप्रोकल होगा कॉट का, और सेम कॉट आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन का। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ डिफाइन करते हैं, कॉसेक ऑफ ए। कॉसेक ऑफ ए डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो कॉसेक ऑफ ए, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। मींस ये जो कॉसेक ऑफ ए होगा वो साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल होगा, और साइन ऑफ ए को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं पी बाय एच, तो पी बाय एच का रेसिप्रोकल एच बाय पी, तो कॉसेक ऑफ ए हम लोग लिख सकते हैं एच बाय पी। ये आपका हो गया फोर्थ। फिफ्थ हम लोग डिफाइन करते हैं सेक ऑफ ए। यहाँ पे देखो आप, सेक और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सेक ऑफ ए आपका कॉस ऑफ ए का रेसिप्रोकल होगा, और कॉस ऑफ ए को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं बी बाय एच, तो हम लोग सेक ऑफ एच को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बी बाय एच, वो आएगा आपका एच बाय बी। सिक्स डिफाइन करते हैं हम लोग कॉट ऑफ ए। ओके, और कॉट आपका टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग टेन को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं पी बाय बी, और जब हम लोग पी बाय बी का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आएगा बी बाय पी। ओके, ये हो गया आपका कॉट। तो इस तरह से हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर चुके हैं,
साइन को हम लोग डिफाइन करते हैं p बाय एस से, कॉस को डिफाइन करते हैं b बाय एस से, टेन को डिफाइन करते हैं p बाय b से, कॉसेक को डिफाइन करते हैं h बाय p से, सेक को डिफाइन करते हैं h बाय b से, एंड कॉट को डिफाइन करते हैं b बाय s से। इसके अलावा आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे। साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब मैं आप लोग के इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैंने अभी आप लोग को बोला साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस साइन ऑफ ए, आप किसी भी एंगल का साइन ले लो, सपोज कर लो यहाँ पे मैं थीटा का ले रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल थीटा होगा वो आपका कोसेक का रेसिप्रोकल होगा, एंड सेम टाइम कोसेक ऑफ एंगल थीटा साइन ऑफ एंगल थीटा का रेसिप्रोकल होगा। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा साइन इंटू कोसेक, ये आपके पास आ जाएगा 1, रिजल्ट 1। ठीक है, आप सेकेंड रिजल्ट पे आ जाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका रिजल्ट 1। सेकेंड रिजल्ट पे आप देखो, मैंने बोला कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप कॉस मान लो थीटा का, ये आपका रेसिप्रोकल होगा सेक ऑफ एंगल थीटा। सिमिलरली आपका सेक ऑफ थीटा रेसिप्रोकल होगा कॉस ऑफ एंगल थीटा। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा, ये आएगा 1। ये हो गया आपका सेकेंड रिजल्ट। अब थर्ड रिजल्ट देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ थर्ड रिजल्ट। मैंने बोला था टेन रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट का, ओके, तो टेन ऑफ हम लोग थीटा लेते हैं तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा का, और ये आपका क्या इंप्लाई करता है, टेन इंटू कॉट, ये आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पे आपके पास तीन रिजल्ट है, साइन इंटू कॉस 1, सेकेंड है आपके पास कॉस इंटू सेक 1, एंड थर्ड है आपके पास टेन इंटू कॉट 1। ओके, अब आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखो, देखो यहाँ पे आप साइन को हम लोग लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P बाय एच, एंड कॉस ऑफ थीटा को हम लोग लिख सकते हैं B बाय एच। आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और हम लोग जब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो साइन ऑफ एंगल थीटा बाय कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये आएगा आपके पास P बाय एच डिवाइडेड बाय B बाय एच। यहाँ से एच एच आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा P बाय B। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और आप देखो P बाय B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे P बाय B को हम लोग टेन ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं। हम लोग एंगल ए के प्लेस पे यहाँ पे थीटा एंगल सपोज किए हैं, तो P बाय B को हम लोग टेन ऑफ एंगल थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 4। और मैंने बोला था जब हम लोग टेन का रेसिप्रोकल लेते तो कॉट आएगा, तो अब यहाँ पे रेसिप्रोकल लो, टेकिंग रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट आ जाएगा। ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 5। ओके, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आपके पास टोटल 6 टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। फर्स्ट साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ सेक एंड सिक्स्थ कॉट। साइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से डिफाइन करते हैं, कॉस को बेस बाय हाइपोटेन्यूज से डिफाइन करते हैं, टेन को परपेंडिकुलर बाय बेस से डिफाइन करते हैं, कॉसेक को हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर से डिफाइन करते हैं, सेक को हाइपोटेन्यूज बाय बेस से डिफाइन करते हैं, कॉट को बेस बाय परपेंडिकुलर से डिफाइन करते हैं। साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और यहाँ से एक रिजल्ट आता है आपका साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1। कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यहाँ से आपका एक रिजल्ट आता है कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आता है टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। ओके, अब देखो हम लोग साइन को P बाय एच लिख सकते हैं, कॉस को B बाय एच लिख सकते हैं।
जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा पी बाय एच, यहाँ से आपका एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपके पास आएगा पी बाय बी, और पी बाय बी को हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा के लिए डिफाइन करते हैं, हम लोग 10 थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा 10 थीटा आएगा। और जब सेम क्वांटिटी को हम लोग जब रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा आपके पास आएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया रिजल्ट नंबर 5। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की ओर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, then determine the value of sin A, cos A, sin C, cos C। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये ट्रायंगल आपका एंगल B पे 90 डिग्री है। यहाँ पे आपका AB 24 सेंटीमीटर है, BC आपका 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट फाइंड करना है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए की रिस्पेक्ट में, एंगल ए की रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर होगा CB, तो यहाँ पे आपका आएगा CB, हाइपोटेन्यूज आपका होगा AC। CB का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बट AC का वैल्यू अननोन है। AC का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू आपके पास 24 है, तो 24 का स्क्वायर आएगा, BC का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर आएगा, 24 का स्क्वायर आएगा आपके पास 576, 7 का स्क्वायर आएगा आपके पास 49, ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आएगा 625। तो यहाँ से AC का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 25, तो AC का वैल्यू आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका AC पुट कर दो 25, तो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा 7/25। ये आपका हो गया साइन ए। तो आप यहाँ से कॉस ए निकालो। जब कॉस ए को कैलकुलेट करेंगे तो कॉस ए को हम लोग लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ए के लिए आपका बेस हो जाएगा AB, तो यहाँ पे आपका पास आ जाएगा AB, हाइपोटेन्यूज आपके पास हो जाएगा AC। AB का वैल्यू आपके पास है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 24/25। ओके, सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है साइन ऑफ C। साइन ऑफ C, साइन को हम लोग लिखते हैं P/H, और P यहाँ पे डिसाइड होगा एंगल C के लिए, तो एंगल C के लिए P आपका हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका AC। AB का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और AC आपके पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 24/25। अब cos C का वैल्यू फाइंड करते हैं। cos C को हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस डिसाइड होगा एंगल C के लिए, तो एंगल C के लिए बेस होगा आपका CB, और हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा AC। CB का वैल्यू आपके पास प्रोवाइडेड है 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू आपके पास प्रोवाइडेड है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 7/25। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P एंड cot R। यहाँ पे सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास क्या आएगा, देखो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 12 स्क्वायर। QR का वैल्यू आपके पास अननोन है, एंड PR का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे आएगा 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर आपके पास आएगा 169, 12 स्क्वायर आएगा आपके पास 124 प्लस QR स्क्वायर। यहाँ से 169 माइनस 144, ये आपका होगा QR स्क्वायर का, और यहाँ से जब इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। ये आपका इंप्लाई करता है QR का वैल्यू आपके पास होगा 5। ओके, अब हम लोग 10P का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो 10P, हम लोग 10 को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन होगा एंगल P के लिए, तो एंगल P के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा QR, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं QR, और बेस होगा आपका PQ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PQ। QR का वैल्यू आपके पास हम लोग कैलकुलेट किए, QR का वैल्यू 5,
तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5 एंड पी क्यू का वैल्यू आपके पास प्रोवाइडेड है 12, तो 10p का वैल्यू आ गया आपके पास 5/12। अब हम लोग कॉट आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉट आर को हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर आपका एंगल आर के लिए डिसाइड होगा, तो हम लोग एंगल आर के लिए सबसे पहले बेस डिसाइड करते हैं। तो एंगल आर के लिए बेस आपका क्यू आर होगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा क्यू आर एंड परपेंडिकुलर। हम लोग परपेंडिकुलर क्या आएगा आपके पास, देखो परपेंडिकुलर एंगल आर के लिए पी क्यू, तब पी क्यू यहाँ पे लिखो। क्यू आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए 5 एंड आपका पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 12, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5/12। अब हम लोग को फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। यहाँ पे डायरेक्टली 10p का वैल्यू पुट करो 5/12, कॉट आर का वैल्यू पुट करो 5/12। यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है 0। आप यहाँ पे लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास sin a = 3/4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। देखो सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है sin ऑफ a = 3/4। हम लोग sin ऑफ a, आप इस ट्रायंगल में देखो साइन ऑफ ए, यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ ए लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपके पास सी बी हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ए भी आपका बेस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, ओके। हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं p/h, तो यहाँ पे लिखो p/h = 3/4 और p का वैल्यू, और p यहाँ पे आपके पास c/b है तो यहाँ पे c/b लिखो, h आपके पास ac है तो आप ac लिखो, ये आपका हो जाएगा 3/4, ओके। ये क्या इंप्लाई करता है, cb आपके पास होगा 3 टाइम्स इंटू सम कांस्टेंट एंड ac का वैल्यू होगा 4 टाइम इंटू सम कांस्टेंट, ओके। अब देखो हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC, आपके पास क्या आएगा, AC² = AB² प्लस BC², और आपके पास AC² आपके पास 4k है तो यहाँ पे पुट करो 4k², AB² आप अननोन है, आप यहाँ पे AB² रहने दो, BC² BC का वैल्यू पास 3k है तो फिर पुट करो 3k हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या आएगा 16k² = AB² प्लस 9k²। अब देखो आप 9k² को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करो तो यहाँ पे आएगा 16k² माइनस 9k² = AB²। यहाँ से आपके पास आएगा, आप k को कॉमा ले लो, यहाँ से आपके पास आएगा 16 माइनस 9 टू द रूट = AB। अब देखो आपके पास क्या आने वाला है, k², यहाँ पे k आ जाएगा 16 माइनस 9, ये आपके पास आ जाएगा √7, तो आपके पास AB का वैल्यू आ जाएगा k√7, ओके। अब हम लोग देखते हैं cos a को हम लोग लिख सकते हैं b/h और ये b/h आपका होगा AB/AC। हम लोग AB का वैल्यू लिख सकते हैं k√7, AC का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 4k, ओके। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √7/4, ये आपके पास आ गया cos a का वैल्यू। अब हम लोग tan a का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। tan a को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर आपका एंगल ए के लिए होगा CB और बेस होगा आपका AB। आपके पास CV का वैल्यू है, देखो आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से CB का वैल्यू लिख सकते हो 3k और AB का वैल्यू आप लिख सकते हो k√7, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3√7, ये आपका आ जाएगा tan a का वैल्यू, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गिवन 15 cot a = 8
फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आपके पास दिया हुआ है 15 टाइम ऑफ कॉट ए इक्वल टू 8। ये इंप्लाई करता है आपको कॉट ए आपका होगा 8/15। ओके, चलो एक ट्रायंगल हम लोग सपोज करते हैं से ए बी सी, और यहाँ पे आपका ये एंगल ए है तो इसके रिस्पेक्ट में आपका सी बी परपेंडिकुलर होगा, ए बी आपका बेस होगा और ए सी आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, ये होगा आपका 18/15। ये आपका इंप्लाई करता है बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी, और परपेंडिकुलर को हम लोग लिख सकते हैं सी बी। ये आपका हो जाएगा 18/15, और ये आपका इंप्लाई करता है ए बी का वैल्यू होगा आपके पास 8 टाइम ऑफ सम कांस्टेंट, आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो, एंड सी बी का वैल्यू होगा आपके पास 15 टाइम ऑफ सम कांस्टेंट, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी में मेरे पास क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू आपके पास कितना है, ए बी का वैल्यू आपके पास 8 की है तो यहाँ पे 8 की स्क्वायर आएगा। सी बी का वैल्यू आपके पास 15 की है तो यहाँ पे आपके पास 15 के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपके आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, के का स्क्वायर आ जाएगा 15 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 125, यहाँ पे के का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा 961 इंटू के स्क्वायर। ये आपका क्या इंप्लाई करता है, ए सी आपके पास आ जाएगा √169 इंटू के स्क्वायर। यहां से आपके पास आएगा ए सी इक्वल टू के इंटू 13। ओके, अब हम लोग साइन ये लिखते हैं, साइन ये को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास है सी बी, हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी। सी बी का वैल्यू आपके पास है 15 के एंड ए सी का वैल्यू आपके पास आप इक्वेशन नंबर 3 से लिख सकते हो 13 के। तो यहाँ से आपके पास साइन ए का वैल्यू आएगा 15/13। आप सेक ए का वैल्यू कैलकुलेट करो। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉस आपके पास होता है b/h, तो b/h का रेसिप्रोकल होगा आपका h/b। h का वैल्यू आपके पास है यहाँ पे देखो AC, b का वैल्यू है आपके पास AB, तो आप AC का वैल्यू पुट करो 13 के, AB का वैल्यू पुट करो, AB का वैल्यू आप देखो इक्वेशन 1 से 8 के, यहाँ से आपके पास आएगा 13/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। एक ट्रायंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं ए बी सी। ओके, हम लोग एंगल ए को थीटा सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ये आपको इंप्लाई करता है सेक को हम लोग लिखते हैं h/b इक्वल टू 13/12। ओके, और यहाँ से इंप्लाई होगा आपका h इक्वल टू 13 इंटू सम कॉन्स्टेंट टाइम एंड बेस आपका होगा 12 इंटू सम कॉन्स्टेंट टाइम। और आप ट्रायंगल में देखो आपके पास हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC होगा आपका 13 टाइम्स ऑफ के, फर्स्ट इक्वेशन बोलो, एंड बेस होगा आपका AB, तो AB का वैल्यू आएगा 12 टाइम ऑफ के, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। जब हम लोग ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास में आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 13 के है, तो आप डायरेक्टली पुट करो 13 के टू द स्क्वायर। AB का वैल्यू देखो आपके पास 12 के है, तो आप 12 के यहाँ पे पुट करो स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आएगा 169 के स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 144 के स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपके पास BC स्क्वायर। अब देखो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये आपका आएगा BC स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा आपके पास 25 के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है BC इक्वल टू √25 इंटू के स्क्वायर
तो BC का वैल्यू आएगा 5 टाइम्स ऑफ K। ओके, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब देखो आपके पास सेक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है एंड कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P/H, और यहाँ पे आपका P का वैल्यू हो, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर होगा CB, हाइपोटेन्यूज होगा आपके पास AC। हम लोग CB को यहाँ पे लिख सकते हैं 5K, AC को हम लोग लिख सकते हैं 13K। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा 5/13। ओके, अब हम लोग कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं B/H, और यहाँ पे आपके पास B होगा थीटा के लिए AB, H होगा आपके AC। AB का वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 12K, AC का वैल्यू है आपके पास 13K। तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 12/13। हम लोग टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं P/B, और यहाँ पे आपके पास P का वैल्यू है CB, B का वैल्यू है AB। CB को हम लोग लिख सकते हैं 5K, AB को हम लोग लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 2 से 12K। तो यहाँ से आपके पास आएगा 5/12। ओके, अब हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉसेक थीटा को हम लोग साइन का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, और साइन का वैल्यू आपको 5/13, तो 5/13 का रेसिप्रोकल आएगा 13/5। कॉट को हम लोग 10 का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, और कॉट का वैल्यू आपके पास 5/12, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/12/5। ये आपका हो गया कॉट का वैल्यू, ये हो गया आपका कॉसेक का वैल्यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन बोलता है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। आप एक ट्रायंगल सपोज करो, से A B C, ओके, एंड आपके पास दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे cos A कैलकुलेट करते हैं। cos A को हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और आपके पास बेस है यहाँ पे AC, हाइपोटेन्यूज है आपके पास AB। ये आ गया आपका cos A। आप इसको इक्वेशन 1 बोलो। अब आप cos B कैलकुलेट करो। cos B को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं B/H, तो B के लिए बेस हो जाएगा आपके पास BC, हाइपोटेन्यूज आपके पास हो जाएगा AB। ये हो गया आपका cos B। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब यहाँ पे आप cos A का वैल्यू पुट करो। cos A का वैल्यू आपके पास है AC/AB। cos B का वैल्यू पुट करो। cos B का वैल्यू आपके पास BC/AB। यहाँ से आपका AB कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC, तो AC इक्वल टू BC, इसका मतलब क्या हुआ, AC का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल B आपका इक्वल होगा BC का अपोजिट एंगल, BC का अपोजिट एंगल दैट इज आपका एंगल A। तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, जो आपको प्रूफ करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एक ट्रायंगल सपोज करो, से A B C, और आप एंगल C को आप थीटा सपोज करो। आपके पास दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। हम लोग cot थीटा को लिख सकते हैं B/P, ये आपके पास है 7/8। हम लोग यहाँ पे थीटा के लिए बेस हो जाएगा आपके पास BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास AB, ये हो जाएगा आपके पास 7/8। ये आपका इंप्लाई करता है BC इक्वल टू 7K एंड AB इक्वल टू 8K। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो इन ट्रायंगल ABC बाय अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC। आपके पास क्या आएगा, AC स्क्वायर, आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो, आप इसको इक्वेशन 2 बोल दो। यहाँ से आपके पास आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू आपके पास है 8K, यहाँ पे आएगा आपके पास 8K स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू आपके पास है 7K, तो यहाँ से आपके पास आएगा 7K स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर।
ओके, अब देखो, अब यहाँ से आपका ए सी का वैल्यू आ जाएगा 64 k² प्लस 49 k², ये आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट में आएगा। यहाँ से आपके पास आएगा 113 k² इको अंडर रूट में, ये आपका ए सी आ जाएगा। यहाँ से आपका आएगा k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 113, ये आपका ए सी का वैल्यू आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब आप देखो, हम लोग अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी होता था तो हम लोग लिखते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस यहाँ देखो, आपके पास a के प्लेस में 1 है एंड b के प्लेस में साइन थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज साइन का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, अब देखो अब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं p/h, और यहाँ से p आपके पास होगा थीटा के लिए ab बाय h आपके पास हो जाएगा ac, और आप cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो b/h, तो यहाँ से आपके पास आएगा bc बाय ac। अब हम लोग साइन थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते थे, हमारे पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का वैल्यू आपके पास ए बी बाई ए सी, तो पुट करो ए बी बाय ए सी का स्क्वायर आएगा, और ये क्वांटिटी आपका कंप्लीट डिवाइडेड है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का वैल्यू है बी सी बाई ए सी, तो यहाँ पे पुट करो बी सी बाय ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ये क्वांटिटी आपका कंप्लीट डिवाइड होगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। ये आपका क्या इंप्लाई करता है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी आपका कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ए सी और बी सी, ए सी बी सी, सॉरी यहाँ पे आपके पास ए बी आएगा, यहाँ भी आपके पास ए बी आएगा, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास फाइनली क्या आने वाला है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब आपके पास ए सी का वैल्यू देखो, आप ए सी का वैल्यू के रूट अंडर 13, तो आप यहाँ पे पुट करो के रूट अंडर 13 माइनस ए बी का वैल्यू पुट करो, या इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा। ए बी का वैल्यू आपके पास कितना है, देखो आप ए बी का वैल्यू आपके पास है ए बी का वैल्यू आपके पास है 8k, तो पुट करो 8k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी का वैल्यू आपके पास के रूट अंडर 113 टू द स्क्वायर माइनस बी सी। अब बी सी का वैल्यू देखो, बी सी का वैल्यू आपके पास है 7k, तो आप यहाँ पे पुट करो 7k का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, के स्क्वायर इंटू 113 माइनस 64 इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू 113 माइनस 49 के स्क्वायर। यहाँ से आप के कॉमन आउट ले लो, यहाँ से आपके पास आएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, और यहाँ से भी आपका के कॉमन आउट आएगा, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है 49 बाई 64, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड कैलकुलेट करना था आपका, देखो कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखो आप कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स आप देखो यहाँ पे कॉट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बी बाई पी, बी आपके पास बी सी और पी आपके पास ए बी, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी बाई ए बी। बी सी का वैल्यू आप देखो कितना आपके पास, बी सी का वैल्यू है आपके पास 7k, तो आप यहाँ पे लिखो ये कंप्लीट स्क्वायर में आएगा। बी सी आपके पास है 7k मीन्स 49 के स्क्वायर, आपके पास ए बी का वैल्यू है 8k, तो आप यहाँ पुट करो 8k का आपका स्क्वायर होगा मीन्स यहाँ पे आएगा आपके पास 64k स्क्वायर, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा 49 बाय 64 जाएगा आपका सेकेंड का रिजल्ट। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ 3 cot of a equal to 4 then check whether 1 minus 10 square a by 1 plus 10 square a equal to cos square a
माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास, अगर आपके पास 3 cot ए इक्वल टू 4 है तो आप चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ये आपका इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, चलिए हम लोग चेक करते हैं। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, से ए बी सी। अगर आप इस ट्रायंगल में अगर cot ए अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट करोगे b बाई पी, और यहाँ पे आपके पास b है ए बी और p है आपके पास सी बी। ये हो गया आपका cot ऑफ a। और आप यहाँ पे देखो दिया हुआ आपके पास 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपके पास आएगा cot a इक्वल टू 4/3। हम लोग cot a को लिख सकते हैं ए बी बाई सी बी। तो आप यहाँ पे लिखो ए बी बाई सी बी इक्वल टू 4/3। ये आपका इंप्लाई करता है ए बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ के एंड सी बी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ के। आप इसको इक्वेशन सेकेंड बोलो, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब आप पाइथागोरस लगाओ ट्रायंगल ए बी सी में, तो आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू आपके पास है फ्रॉम इक्वेशन 1 4k, और बी सी का वैल्यू आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 2 3k। यहाँ से आपके पास आएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। यहाँ से आपके पास फाइनल आएगा 25k स्क्वायर। ये आपका इंप्लाई करता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ए सी का वैल्यू आएगा 5k। यहाँ से आपके पास ए सी का वैल्यू आएगा 5k। आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आपको चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए चेक करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले आप टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करो। जब आप टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे टेन ऑफ ए हम लोग लिख सकते हैं पी बाई बी, और आपके पास पी होगा सी बी और बी होगा आपके पास ए बी। आप इसको बोल दो इक्वेशन 4, और आप यहाँ से कॉस ए का वैल्यू कैलकुलेट करो। जब हम लोग कॉस ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा बी बाई एच, तो बी होगा आपके पास ए बी, एच हो जाएगा आपके पास ए सी। आप इसको इक्वेशन 5 बोल दो, और आप यहाँ से साइन ए का वैल्यू कैलकुलेट करो। जब आप साइन ए का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा सी बी बाय ए सी। आप इसको इक्वेशन 6 बोल दो। ओके, यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6 इन इक्वेशन 7। आपके पास क्या आएगा, देखो 4 से आप टेन ए का वैल्यू लिख सकते हो, टेन ए का वैल्यू लिख सकते हो सी बी बाई ए बी। तो आप यहाँ लिखो 1 माइनस सी बी बाई ए बी का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्वांटिटी आपका कंप्लीट डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो पुट करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मीन्स सी बी बाई ए बी का स्क्वायर। ओके, और इसको हम लोग को चेक करना है कि आइदर इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो देखो आप कॉस ए का वैल्यू पुट करो, कॉस ए का वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन से पुट कर सकते हो ए बी बाय ए सी। यहाँ पे पुट करो आप ए बी बाय ए सी का स्क्वायर माइनस आप साइन ए का वैल्यू देखो, साइन ए का वैल्यू आपके पास इक्वेशन 6 से है सी बी बाय ए सी। तो पुट करो आप सी बी बाय ए सी का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपके पास ए बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपके पास सी बी स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आएगा ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट डिवाइड है इस वाली क्वांटिटी से, और इस वाली क्वांटिटी का वैल्यू आपके पास आने वाला है ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। अब ये क्या आने वाला है, देखो ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। यहाँ देखो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आने वाला है ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बाय देखो ए बी प्लस सी बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओगे ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर को आप लोग ए सी स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस करता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर से। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस लगाओगे, अदरवाइज आप इस रिजल्ट को यूज कर लो। ठीक है,
ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हो गया। राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। यहाँ से भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये जो क्वांटिटी है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ये आपका इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे टेन ए कॉस ए एंड साइन ए का वैल्यू पुट किए तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आपका LHS और RHS आपका दोनों सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से इस रिजल्ट को इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो, मींस आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो डायरेक्टली लिख दो यस आपके पास ये जो क्वांटिटी है ये आपका इक्वल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A sin C। सेकंड आपको फाइंड करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है से A B C और इस ट्रायंगल में अगर आप tan A कैलकुलेट करना चाहो तो आप लिखोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस और परपेंडिकुलर एंगल A के रिस्पेक्ट में होगा आपका CB और बेस होगा आपका AB। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, देखो tan A आपके पास आएगा CB बाय AB और tan A का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 1/√3, ये आएगा आपके पास CB बाय AB। यहाँ से आपके पास क्या इंप्लाई होता है, CB का वैल्यू आएगा सम कांस्टेंट टाइम इनटू 1, आप इसको इक्वेशन 1 बोलो, एंड AB का वैल्यू आपके पास आएगा सम कांस्टेंट टाइम इनटू √3, आप इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब आप जब ट्रायंगल ABC में जब आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास AB का वैल्यू है k√3 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड BC का वैल्यू आपके पास 1 इंटू k फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा k स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 इंटू के स्क्वायर। जब यहाँ पे आप के स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 3 प्लस 1 और यहाँ से फाइनली आपके पास आएगा के स्क्वायर इंटू 4। तो यहाँ से आपका फाइनली AC का वैल्यू आएगा 2k। ओके, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है साइन A cos C प्लस cos A sin C। साइन A को हम लोग लिख सकते हैं, देखो साइन A अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और एंगल A के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा CB और हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा AC। ओके, अब cos C लिखो, cos C हम लोग लिखना चाहे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज और cos C के लिए बेस हो जाएगा आपके पास CB और हाइपोटेन्यूज आपके पास हो जाएगा AC प्लस। अब cos A लिखो, cos A मींस आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos A के लिए बेस आपके पास हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज आपके पास हो जाएगा AC इंटू साइन C और साइन C को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास AB एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास हो जाएगा AC। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ से आपके पास आएगा CB बाय AC का स्क्वायर प्लस AB बाय AC का स्क्वायर। यहाँ से देखो आप CB को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1k फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे k स्क्वायर आएगा और AC को हम लोग लिख सकते हैं 2k। जब हम लोग 2k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस AB को हम लोग लिख सकते हैं k इंटू √3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे जब हम लोग AB का स्क्वायर करेंगे तो आएगा k स्क्वायर इंटू 3 और AC को हम लोग लिख सकते हैं 2k और 2k का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 4k स्क्वायर। फाइनली आपके पास क्या आएगा, देखो 4k स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आने वाला है 4k स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1। ओके, तो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू आपके पास आ गया 1। अब हम लोग सेकेंड कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड कैलकुलेट करना आपको कॉस A साइन A इंटू साइन C। अब देखो हम लोग कॉस A को क्या लिख सकते हैं, मैं ट्रायंगल यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। कॉस A को हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे A के लिए बेस हो जाएगा आपका AB, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका AC। कॉस C को हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस C के लिए बेस हो जाएगा आपके पास CB, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपके पास AB माइनस साइन A को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास CB और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपके पास AC इंटू साइन C। अगर आप साइन C का वैल्यू लिखना चाहो तो हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास AB और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और AC। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है AB इंटू CB
बाय ए सी स्क्वायर, इधर में आ रहा है आपके पास ए बी इंटू सी बी बाय ए सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो ये दोनों क्वांटिटी आपके पास सेम है, तो ये दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 0। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू 0 आएगा। और जो आपका फर्स्ट कैलकुलेट करना था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू आपके पास 1 आ रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी आर प्लस आर क्यू का वैल्यू आपके पास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप इसको इक्वेशन 1 बोलो, और आपके पास दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आप इसको इक्वेशन 2 बोलो। जब हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब देखो जब हम लोग आर क्यू को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आएगा पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, ये आपका इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर का, और पी क्यू का वैल्यू आपके पास है 5, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपके पास पी आर माइनस आर क्यू का स्क्वायर। आप यहाँ लिख दो यूजिंग इक्वेशन 2। अब देखो जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था तो इसको आप लोग लिखते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सेम फार्मूला का फॉलो करो यहाँ पे, तो यहाँ आएगा आपके पास पी आर माइनस आर क्यू मल्टीप्लाइड विथ पी आर प्लस आर क्यू, ये आपका आ जाएगा 25 के इक्वल। अब देखो पी आर माइनस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू का वैल्यू आपके पास कितना है, पी आर प्लस आर क्यू का वैल्यू आपके पास 25 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा पी आर माइनस आर क्यू, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, और इधर राइट साइड में आपके पास है 25। अब देख लो पी आर माइनस आर क्यू, पी आर माइनस आर क्यू इंटू पी आर प्लस आर क्यू, और पी आर प्लस आर क्यू आपका 25 है, तो यहाँ मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये होल क्वांटिटी आपका 25 के इक्वल है, तो ये होल क्वांटिटी को मैंने 25 के इक्वल कर दिया। यहाँ से आपके पास क्या आएगा पी आर माइनस आर क्यू, यह आपके पास आ जाएगा 25/25, इट मीन्स पी आर माइनस आर क्यू, ये आएगा आपके पास 1। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ओके, अब आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 करो, आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 में आपके पास क्या है, देखो पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू 25, पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू 25। इक्वेशन 3 में आपके पास क्या है, पी आर माइनस आर क्यू इक्वल टू 1। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 पी आर इक्वल टू 26, ये इंप्लाई करता है आपका पी आर इक्वल टू 26/2, दैट इज पी आर इक्वल टू 13। तो यहाँ से आपके पास पी आर का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास आर क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप पी आर का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। जब पी आर का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 13 माइनस आर क्यू इक्वल टू 1, तो 13 माइनस 1 इक्वल टू आर क्यू, यहाँ से आपके पास आएगा 12 सेंटीमीटर इक्वल टू आर क्यू। ओके, तो यहाँ से आपके पास आर क्यू आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है साइन पी। तो देखो आप यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, साइन पी क्या आएगा आपके पास, साइन पी को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और पी के लिए परपेंडिकुलर होगा आपके पास आर क्यू और हाइपोटेन्यूज होगा पी आर। तो आर क्यू का वैल्यू आपके पास है 12 एंड पी आर का वैल्यू है आपके पास 13, तो ये आ जाएगा आपका साइन पी का वैल्यू। अब यहाँ से आप कॉस पी का वैल्यू कैलकुलेट करो, कॉस पी का वैल्यू आपके पास क्या आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे आपके पास पी क्यू है, और पी क्यू का वैल्यू आपके पास 5 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास पी आर है, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपके पास 13 है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस पी का रिजल्ट। आप यहाँ पे 10p का रिजल्ट फाइंड करो, 10p मीन्स परपेंडिकुलर व बेस, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे 12 है और बेस आपके पास 5, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12/5, ये हो जाएगा आपका 10p का रिजल्ट। ओके, इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट और उसका क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू।